फिर ताम को देखकर हैरान था एंड वो योंग से कहता है ये क्या बकवास है, ये वापस क्यों आया है। योंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अभी कोई काम करना चाहता है। फी बोलता है पर मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। योंग कहता है तो क्या तुम्हें जॉब छोड़नी है, बिना शो के रिपोर्टर को कौन हायर करेगा। एंड योंग फिर बोलता है ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर रीटा आती है जो योंग की असिस्टेंट है एंड वो एक डॉक्यूमेंट पे योंग का साइन चाहती थी। जो रीटा होती है वो ताम को देखकर हैरान थी एंड वो कहती है तुम वापस कब आए। ताम उसे हाय कहता है। रीटा बोलती है तुम वापस आ गए, रुको मुझे मत बताओ क्या फ़ी ने तुम्हें बुलाया है उसके साथ काम करने के लिए। जो फ़ी होता है ना वो कहता है एक्सक्यूज़ मी एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अभी जो अपना योंग होता है वो ताम को इशारा करता है फ़ी के पीछे जाए एंड फ़ी जाने लगता है। दोनों के जाते ही रीटा कहती है तो क्या ये दोनों अब साथ में काम करने वाले हैं। हमें अपने फ़ी को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में आ गया हुआ था। ताम तो उसके पीछे था ही। फ़ी कहता है तुम वापस क्यों आए हो। ताम कहता है मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता। फिर बोलता है हाँ फ़नी, क्या विदेश तुम्हें रास नहीं आया। जो ताम होता है वो बोलता है तुम्हारी इसी जुबान की वजह से आज तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ रहा है। फिर बोलता है यहाँ से जाओ एंड ये कहते ही वो लैपटॉप ओपन करके बैठ जाता है। ताम भी अपना लैपटॉप निकालता है एंड जो भी ट्वीट चल रहे हैं ना अपने फ़ी के लिए वो सारे ट्वीट उसके सामने पढ़ने लगता है। फिर गुस्सा हो रहा होता है एंड वो कहता है बंद करो पढ़ना, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम इरिटेट कर रहे हो। जो अपना दाम होता है वो कहता है क्या तुम सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड ये कहते ही वो अगेन वो सारे ट्वीट पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर गुस्से में उठते हुए कहता है चुप करो। बट फिर जिस हिसाब से उठा था ताम हल्का सा घबराते हुए पीछे होता है तो वो रैंक से ना टकरा जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवार्ड थे। एक अवार्ड उस पर गिरने वाला था बट फिर अपने एक हाथ से ताम के हेड को कवर करता है एंड दूसरे हाथ से उस अवार्ड को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जो ताम होता है वो सॉरी कहता है, फिर बोलता है सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं बस अपना ट्रॉफ़ी टूटने नहीं देना चाहता था। जो फ़ी होता है वो नीचे की तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हारी ट्रॉफ़ी तो नहीं टूटी पर तुम्हारी लैपटॉप टूट गई। फ़ी अपने लैपटॉप की तरफ देखता है जो काम नहीं कर रहा होता है और फिर गुस्से में कहता है कब तक मेरे लाइफ बर्बाद करते रहोगे तुम। तभी ना वहाँ पर योंग आता है जो बहुत गुस्सा एंड कॉफ़ी लेकर आया होता है बट ये सिचुएशन देखते ही वो समझ जाता है कि वो गलत टाइम पर आया है एंड वो कहता भी है कि शायद मैं गलत टाइम पर आया हूँ एंड जाने वाला रहता है। बट फिर कहता है कि नहीं योंग, मैंने डिसीज़न ले लिया है, अगर इसके साथ मुझे काम करना पड़ा तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में जाने लगता है। योंग फी की तरफ देखता है एंड फी बहुत प्यार से कहता है मैं तो बस ट्वीट्स पढ़ रहा था। एंड हमें थोड़ा नेक्स्ट फ्रेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फी था ना वो अपने कार में बैठ रहा होता है एंड कह रहा होता है पता है मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम कम है क्या जब मुझे अपना लैपटॉप भी सही करवाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ताम चुपचाप आके बैठ जाता है एंड कहता है चला लो, अपने अंदर कुछ भी मत रखो। एंड फिर बहुत तेज़ साउट करता है और अपने ताम का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। जो ताम होता है वो अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा लैपटॉप सही करवाने जा रहा हूँ। जो अपना फी होता है वो कहता है मेरे काम से दूर रहो एंड वो लैपटॉप लेने वाला था क्योंकि वो लैपटॉप ताम के पास था। ताम ना उस लैपटॉप को दूर करते हुए फी की तरफ देखते हुए कहता है तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले खुद जा सकता हूँ, पर अगर तुम्हारे लैपटॉप में कोई अजीब फाइल मिले तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। जो अपना फ़ी होता है अब मान जाता है एंड वो गुस्से में ही कार को ड्राइव करने लगता है। अभी जो फ़ी है ना वो गाना वहाँ पे बज रहा था एंड फ़ी वो गाना सुनने लगता है एंड वो अपने पुराने यादों में चला जाता है। 2017 में ना उनकी पहली मुलाकात हुई थी जहाँ पर वो एक दूसरे के नोटबुक में साइन करते हैं एंड 2019 में उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी जहाँ पर जो फ़ी होता है वो ताम को सनफ्लावर देता है एंड फिर वो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। एंड 2021 में उनकी लड़ाई हुई थी और
22 में उनका ब्रेकअप हो जाता है। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कार एक जगह पे रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ पर रेड सिग्नल था, बट अब वो ग्रीन सिग्नल हो गया होता है। सारी कार चल रही थी बट फी अभी भी अपने यादों में ही था। ताहम कहता है ग्रीन सिग्नल हो गया है एंड फिर देन अपने यादों से बाहर निकल के कार को ड्राइव करता है और वो दोनों के दोनों शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपना लैपटॉप सही करवाएंगे। ये शॉप ओनर ना उनको जानता है। फी होता है वो अपना लैपटॉप उन्हें देता है एंड चेक करने को बोलता है एंड ताम ना तब पीछे से आता है। फी पहले आया था, ताम पीछे से आता है। अभी जो शॉप ओनर होता है वो ताम को देखता है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे के अभी भी साथ में हो। फी हाथों हाथ कहता है नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। शॉप ओनर कहता है ओके, तुम दोनों अभी बैठ जाओ एंड दोनों ना बैठ जाते हैं। फी बैठा हुआ था एंड उससे फ्लैशबैक याद आता है। अभी जो फी होता है वो पहले भी ताम के साथ यहाँ पर आ चुका होता है एंड जो ऑनर होता है, दुकान का ऑनर, वो कहता है ठीक है मैं विंडो इंस्टॉल कर देता हूँ। जो अपना फी होता है वो हाँ में सिरे लाता है एंड बैठने वाला था, तभी जो ऑनर होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे विंडो के लिए एक पासवर्ड भी सेट करूँगा, तो पासवर्ड क्या डालना है। जो भी होता है वो एक नॉर्मल सा पासवर्ड बता देता है 1 2 3 4 सच ए कैरेक्टिव पासवर्ड, बट उसने बताया होता है। पर शॉप ओनर बोलता है ये बहुत सिंपल है, कोई थोड़ा हार्ड पासवर्ड बताओ पर लेकिन वो तुम्हें याद रहे। फिर बोलता है तो मेरा बर्थडे टाइम रख लो 1555। जो अपना दाम होता है वो बोलता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम 4 PM को हुए थे, तो तुम्हारा तो 1655 होना चाहिए ना। जो फी होता है वो कहता है तो मेरा रूम नंबर 4407। दाम बोलता है तुम्हारा रूम नंबर 4409 है। अभी जो शॉप ओनर होता है वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 1234 ही रख देता हूँ। फिर बोलता है नहीं रुको, एक नंबर है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड कहानी ना अब प्रेजेंट में आती है। शॉप ओनर ने जो लैपटॉप था वो सही कर दिया होता है। शॉप ओनर कहते हैं कि हार्ड डिस्क थोड़ी सी लूज़ हो गई थी पर अब वो सही हो गई है, पर मैं चेक करना चाहता हूँ तो अपने लैपटॉप का पासवर्ड बताओ। जो अपना फी होता है वो पासवर्ड सुनते ही अजीब सा फेस बनाने लगता है एंड फटाफट काउंटर के पास जाता है और कहता है आप मुझे पेपर दे दीजिए, मैं लिख कर दे देता हूँ। शॉप ओनर कहता है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बोल दो। एंड फिर बहुत धीरे धीरे बताने लगता है, पर ताम सुन लिया होता है तो देखने लगता है। शॉप ओनर कहता है हाँ तेज़ बोलो, क्योंकि फिर थोड़ा धीरे बोल रहा था। फिर ना अब तेज़ तेज़ नंबर बताने लगता है तो ताम को हंसी आने लगती है। जो अपना शॉप ओनर होता है वो कहता है ये नंबर जाना पहचाना है, क्या ये तुम्हारा नंबर है। जो अपना ताम होता है वो उठते हुए कहता है ये मेरा मोबाइल नंबर है। एंड वो जो लुक दे रहा था फी को, जो फी होता है उसका फेस नीचे था क्योंकि उसने अभी तक ताम के नंबर को रख रखा है। वरना जो कोई नंबर ढंग से याद नहीं रखता उसे ताम का नंबर याद था। जो अपना फी होता है ना वो ऑनलाइन पेमेंट करने का बोलता है, पर शॉप ओनर कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं कैश पेमेंट चाहिए क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। अभी फी के पास मे भी कैश पेमेंट नहीं था, इसलिए ताम उसके बदले का कैश पेमेंट कर देता है। एंड जो फी होता है वो ताम से कहता है कि अपना अकाउंट नंबर दो, मैं कोई आसान रखना नहीं चाहता। जो अपना ताम होता है वो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड ही मेरा परमानेंट नंबर है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो ऑनर होता है वो कहता है तुम्हारा एक्स कितना अच्छा है, अलग होने के बाद भी उसने तुम्हारे रिपेयर के पैसे दिए। जो अपना फी होता है वो कहता है अच्छा लड़का, उसने जो तोड़ा है बस वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है गिल्ट कम करने के लिए। जो शॉप ओनर होता है वो उसके ऐसे चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है तुम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हो या फिर अपने दिल की। एंड शॉप ओनर हंस रहा होता है फिर भी हंसता है एंड कहता है इन दिनों आपके पास बहुत अच्छे कस्टमर आ रहे हैं ना। जो शॉप ओनर होता है वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता। जो अपना फी होता है वो कहता है ये जल्द ही चेंज होने वाला है। एंड वो अजीब सा फेस बना के जाने लगता है। शॉप ओनर कहता है तुम्हें क्या हुआ, पर फिर तो वहाँ से चला जाता แล้ว है। ช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมเฮีย เยอะสิวะ อีกไม่นานหรอ อ้าว ठीक है, ये रहा एक्स मॉर्निंग का पार्ट 1 का पार्ट
2। और हम मिलेंगे अब पार्ट 1 के पार्ट 3 में।